जय हिंद दोस्तों, आप सभी का सिद्धार्था सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जो आज का वीडियो है बाल विकास, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ मैं लेकर आया हूं। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, सभी के आंसर देना है। और ये जो ओल्ड पेपर है, जो आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट आती है कि सर जो 2019 में हुए हैं व्यापम में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो देखो, आप व्यापम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो पेपर जरूर देखना चाहिए कि इस तरीके के क्वेश्चन का मैटर है, ताकि आप उस हिसाब से क्वेश्चन देख सकें। क्योंकि बुक तो बहुत सारी फर्जी भी राइटर होते हैं जिनसे कुछ होता जाता नहीं है। जो आप लोगों का मैसेज भी आता, सर मैंने उस बुक को बहुत पढ़ा, कुछ भी नहीं मिला। तो पहले जब तक हमें एक टाइप पैटर्न पता नहीं चलेगा जब तक, तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। और अगर न्यू है तो यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, अपने दोस्त फ्रेंड को शेयर भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आज के सेशन का, ये 25 फरवरी 2019 2:30 की शिफ्ट का है। कि क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति का बुद्धि लब्धि को शुरू में उसकी आयु से विभाजित उस व्यक्ति की आयु के अनुपात से दर्शाया जाता है, तो बताइए। तो ये बहुत ही अच्छा जो आईक्यू का क्वेश्चन है, हम इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे कर चुके हैं। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि इस तरीके के हम लोगों ने क्वेश्चन किए हैं। तो क्वेश्चन है, वास्तविक इरादे, स्टीरियो टाइपिंग या फिर कालानुक्रम स्त्राविक या कालानुक्रम मानसिक कालानुक्रम। तो यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा, मानसिक आयु कालानुक्रम। मतलब कि जो आपका जो एक मानसिक आयु और जो रियल आयु गुणा में 100 करते थे, तो वही है। तो आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका आंसर जो हो जाएगा 4, जो कि करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर अगला है, हृदय विकार के साथ कौन सी आनुवांशिक समस्या है। तो जो हृदय विकार के यानी कि आप कह सकते हैं जो हार्ट है, जो तुम्हारा टर्न सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और या ADHD। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से बहुत ही सिंपल बन जाता है। क्या हो जाएगा, हृदय विकार के लिए कौन सा रोग होता है, डाउन सिंड्रोम। तो अगर साइंस के क्वेश्चन कुछ पढ़े होंगे तो ये आंसर बहुत ही सिंपल बन जाता है। तो यहां से क्वेश्चन नंबर अगला है, ये क्वेश्चन अगला है, निम्न में से किस आयु सीमा को प्रारंभिक बचपन माना जाता है। 7 से 11, जन्म से 2, 3 से 12, 2 से 6। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोगों ने बहुत ज़्यादा किया है। तो 2 से जो 6 वर्ष के जो बीच में है, इसको आयु प्रारंभिक बचपन माना गया है। तो याद रखना, आंसर यहाँ से हो जाएगा 4, जो कि 2 से 6 वर्ष। क्वेश्चन नंबर अगला आपका 4 है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्तमान में पहने जाने वाले या पहने जा रहे जूतों की एक नई जोड़ी से जूते के काटने का दर्द, इसका कारण एक उदाहरण है। मतलब कि एक बार फिर से बता दूं, वर्तमान में पहने जा रहे जूते की एक नई जोड़ी से जूते के काटने का दर्द, इसका एक उदाहरण है। दीर्घकाल स्मृति, प्रासंगिक स्मृति, तत्कालिक स्मृति या संवेदना स्मृति। तो इसको क्या कहेंगे, इस आंसर जो आपका हो जाएगा, इसको क्या कहते हैं, तत्काल। यानी कि अगर कोई नया जो जूता है आपका और उसका काटा जा रहा, तो यहां से आप क्या कहेंगे, तत्काल। यानी कि कुछ बोलेंगे कि भाई ये कैसा क्यों कर रहे हैं। तो आंसर यहां से हो जाएगा आपका 3, जो कि करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है, पारिस्थितिकी प्रणाली सिद्धांत जो मूल रूप से उरी ब्रोफेन ब्रेनर द्वारा तैयार किया गया है, 4 प्रकार के नेस्टेड पर्यावरण प्रणालियों को निर्दिष्टित करता है, उन्हें डैश डैश भी कहा जाता है। बताइए। प्रभावशाली अवधारणा, मानव विकास, मानव पारिस्थितिकी, बौद्धिक विकास। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मानव पारिस्थितिकी कहते हैं। तो यानी कि आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3rd आंसर हो जाएगा, करेक्ट। तो याद रखना 5 का आंसर क्या हो जाएगा, मानव पारिस्थितिकी आंसर हो जाएगा, जो कि करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है, नए लक्ष्यों की और ऊर्जा या उन आक्रामक लक्ष्यों को पुनः निर्देशित करना जो अक्सर कलात्मक, बौद्धिक, सांस्कृतिक लक्ष्य होते हैं, डैश डैश कहलाता है। उदात्तीकरण,
प्रतिकरण, संबंध, युक्तिकरण। तो इसको क्या कहते हैं? जो नए लक्ष्यों की ओर ऊर्जा या उन आक्रामक लक्ष्यों को पुनः निर्देशित करना जो अक्सर कलात्मक, बौद्धिक, सांस्कृतिक लक्ष्य होते हैं, डैश कहलाते हैं। तो आंसर क्या कहते हैं? इसको कहते हैं उदात्तीकरण, यानी कि याद रखना आंसर क्या हो जाएगा? सब्लिमेशन। तो आंसर हो जाएगा आपका जो कि फर्स्ट, जो कि करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ से 7, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में स्कूली शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम रूपरेखा तैयार करने के लिए उत्तरदायी है? तो ये सर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल बन जाता है, यानी कि NCERT या NUPA या NCTE या RCI। तो आप बहुत ही सिंपल सा आंसर बन जाता है, NCERT है जो आंसर हो जाएगा करेक्ट। तो आंसर हो जाता है यहाँ से फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 8 है, तात्पर्यता का नियम अधिगम से पूर्व डैश की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है? अनुभव, पुनर्बलन, अभ्यास या परिपक्वता। तो यहाँ से आंसर बहुत ही सिंपल बन जाता है, क्या हो जाएगा? परिपक्वता। तो याद रखना है कि अधिगम से पूर्व परिपक्वता की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है, तो आंसर हो जाएगा 4, जो कि करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, चेकिंग पर मिलर के सिद्धांत के अनुसार मैजिक नंबर क्या है? तो यहाँ से आपको जो बताना है कि जो मैजिक नंबर बताना है, चेकिंग एक थ्योरी है। तो याद रखना कि जो उनका मैजिक नंबर क्या है, तो ये है, जैसे ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, डी है। तो यहाँ से आंसर आपको, अगर इसके बारे में किसी को अच्छे से पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में अच्छे से विस्तार से बताना है। तो याद रखना है 7 प्लस या -2, यानी कि हम अगर कभी क्वेश्चन कराएंगे तो इस क्वेश्चन को ज़रूर कराएंगे थ्योरी को, बाकी के उससे पहले आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, नृत्य दर्शन के दौरान गार्डनर के किस प्रकार के बहुबुद्धिमत्ता का उपयोग किया जाता है? प्राकृतिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, भाषागत बुद्धि, शारीरिक गति संवेदी बुद्धि। तो आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? शारीरिक गति संवेदी जो बुद्धि हो जाएगी, आंसर हो जाएगा, बहुत ही सिंपल सा बन जाता है, डी। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना स्कोर कार्ड जरूर शेयर करिए जब तक लास्ट तक। इस स्नायु यानी कि न्यूरोटिज्म अनुभव में व्यक्ति को सर्वाधिक क्या अनुभव होता है? अनियंत्रित प्रसन्नता, यानी कि या फिर मिश्रित अभाव, उच्च तनाव और घबराहट, सकारात्मकता। तो आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? उच्च तनाव और घबराहट, आंसर हो जाएगा डी, यानी कि थर्ड, जो कि करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक शिक्षक के रूप में समस्याग्रस्त स्थिति में छात्रों की मदद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? इनाम देकर, दंड देकर, समाधान प्रदान करके, हल करने के लिए इसी प्रकार की समस्या देकर। तो आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? समस्याग्रस्त स्थिति में छात्रों की मदद। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? हल करने के लिए इसी प्रकार की समस्या देकर। तो आंसर हो जाएगा डी, जो कि करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 बन जाता है कि बच्चे तकरीबन इस आयु से सहकर्मी समूह प्रभाव का अनुभव करना शुरू कर देते हैं? 5, 4, 3, 6। तो आंसर यहाँ से जो हो जाएगा आपका 3 वर्ष के बाद बच्चे क्या कर देते हैं? महसूस करना शुरू कर देते हैं। तो याद रखना सहकर्मी, यानी कि साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सी चलन स्मृति यानी कि वर्किंग मेमोरी की विशेषता नहीं है? इसमें रिहर्सल शामिल है, यह स्थायी है, यह सक्रिय है, इसमें जोड़ तोड़ शामिल है। तो आंसर क्या हो जाएगा? यह स्थायी है। इसकी एक विशेषता नहीं, बाकी की सारी चीज़ें, क्योंकि ये जो स्मृति होती है वो स्थायी नहीं हो सकती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 15 है, निम्नलिखित में से अधिगम का सबसे अच्छा वर्णन करता है? शिक्षक को सुनने के माध्यम से ज्ञान और कौशल प्राप्त करने की प्रक्रिया, मूल संस्मरण के माध्यम से तथ्यों और जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया, पढ़ने और लिखने के लिए जानकारी इकट्ठा करने की प्रक्रिया, अपने विचारों, अनुभवों, अध्ययन, इंद्रियों, साझाकरण के माध्यम से ज्ञान, कौशल और निपटान प्राप्त करने की प्रक्रिया। तो आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में अधिगम का सबसे अच्छा वर्णन जो करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? अपने विचार, अनुभव, अध्ययन, इंद्रिय, साझाकरण, ये सभी। आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है 16,
मनोवैज्ञानिक विकास के लिए निम्नलिखित चरणों में से कौन सा चरण बचपन में नहीं होता है? स्वायत्तता बनाम शर्म, विश्वास बनाम अविश्वास, अंतरंगता बनाम अलगाव, पहला बनाम अपराध बोध। तो आंसर क्या हो जाएगा? अंतरंगता बनाम अलगाव, यानी कि अलग रहना। तो आंसर यहाँ से हो जाएगा ए सी, जो कि करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है 17, निम्नलिखित में से कौन सा विचार मूर्त रूप से जब अनुभव के माध्यम से व्यक्ति सीखता है? सर्वव्यापकता, प्रकृति, पोषण, नियतिवाद। तो आंसर यहाँ से जो हो जाएगा, जो पोषण को आंसर हो जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा? पोषण, यानी कि तो आंसर क्या हो जाएगा? न्यूचर। तो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, बच्चे में शारीरिक विकास निम्न आयु में धीमा हो जाता है? 6 से 9, 3 से 4, 5 से 6 और 4 से 5। तो आंसर क्या हो जाएगा? 5 से 6 में जाके क्या हो जाता है? थोड़ा सा धीमा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, शब्दों की भाषा इसके लिए आवश्यक नहीं है? वैचारिक चिंतन, अवधारणात्मक चिंतन, कल्पनाशील चिंतन, सहचार चिंतन। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? कल्पनाशील। तो याद रखना है, यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा थर्ड, जो कि करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 है, पियाजे ने विकास को नियंत्रित करने वाले जैविक कारकों को महत्व दिया है, जबकि वाइगोत्स्की ने इसके महत्व का कारण चिंतन प्रक्रिया, सामाजिक या फिर भौतिक पर्यावरण। तो आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक संपर्क। तो ये थे 20 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर कार्ड जरूर शेयर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।